हेलो, मैं इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। सेट नंबर 16 लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बीएसएससी कारा मीक्षक कारा विभाग परीक्षा 23/11/2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसी पैटर्न पर तैयारी करें और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आते हैं आप उसे देख जाएं, जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति पूछ ले तो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। ठीक है। और प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ ले तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ये 1942 ईस्वी में हुआ। 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीला पहाड़ किसे कहते हैं? नीला पहाड़ नीलगिरी को कहते हैं। किसे कहते हैं? नीलगिरी को कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। IST का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जो हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट पर चलते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो ये हॉवर्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 2005 ईस्वी में पारित हुआ। नेक्स्ट पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? किस राज्य की साक्षरता दर? तो केरल का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम पूछें तो ये बिहार का हो जाएगा। सबसे कम कहाँ का है? तो ये बिहार का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश का है? तो ये स्पेन का है। राफेल नडाल कहाँ का है? तो ये स्पेन का है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जैन अवस्था किनका किताब है? तो ये पारसियों का किताब है, जैन अवस्था। नेक्स्ट पर चलते हैं। गीतांजलि किनके द्वारा लिखी गई? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारतीय सेना के पहला भूमि सेनाध्यक्ष कौन थे? तो जनरल KM करियप्पा था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। डूरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और सुब्रतो कप भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। सुब्रतो कप फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल की खेलने की अवधि जो समय सीमा होता है वो 90 मिनट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये गिर गुजरात में पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेधा पाटकर किस परियोजना के साथ जुड़ा है? तो ये सरदार सरोवर परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कथकली नृत्य शैली किस राज्य की है? तो ये कथकली जो है केरल का है। कुचिपुड़ी पूछ ले तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का है। कालवेलिया नृत्य राजस्थान का है। ठीक है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है। बिहू असम को हो जाएगा। बिहू नृत्य कहाँ का है? ठीक है, असम का हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सारनाथ में स्थित
सी सीड्स किस राज्य से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो ये अप्सरा था। कौन था? अप्सरा था। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस मौसम में वर्षा का अधिक आवश्यकता होता है? तो ये शीत ऋतु में आवश्यकता होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना? तो ये 1945 ईस्वी में बना। इसका जो डेट है 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत इसमें शामिल हो गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों के होती है? तो ये 6 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। उस जमीन को क्या कहते हैं जहाँ क्रिकेट खेला जाता है? तो इसे पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। पृथ्वी के सतह पर कितना पानी का आवरण है? तो ये 71% जल है और 29% स्थल है। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्री हरिकोटा भारतीय उपग्रह छोड़ने का केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश है। किस राज्य में नथुला दर्रा स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जोजिला दर्रे किसको जोड़ता है? तो ये लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। झूम क्या है? तो झूम एक खेती का एक प्रकार है। क्या है? खेती का एक प्रकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। असहयोग आंदोलन का परिणाम कब हुआ? तो ये 1920 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। किसने सांची का स्तूप का निर्माण कराया? तो ये अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हेग में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? तो चरक जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन को पहले क्या कहा जाता है? तो ये गेट के नाम से प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पर चलते हैं। सोने की खान कर्नाटक किस जिले में स्थित है? तो कोलार जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा राज्य केसर का प्रमुख उत्पादक है? तो ये जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस दिन भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये 25 जनवरी को घोषित किया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। सितारों के एक समूह को क्या कहते हैं? तो ये नक्षत्र कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। हेलो धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल में एक बार दिखाई दे जाता है? तो ये 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विश्व में अधिकतम वर्षा का स्थान कहाँ है? तो ये मानिसराम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अन्ना हजारे और किस नाम से जाना जाता है? तो ये किसान बाबू राव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है, बांदीपुर नेशनल पार्क। नेक्स्ट पर चलते हैं। मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ये मंगलयान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सा स्तनीय जंतु उड़ सकता है? तो ये चमगादड़ जो है जो उड़ सकता है, स्तनधारी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब दूध दही में परिवर्तित होता है तो उसके खट्टापन की वजह क्या होती है? तो ये लैक्टिक एसिड होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी का शुद्ध रूप क्या है? तो ये वर्षा का पानी शुद्ध रूप होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये विटामिन C पाया जाता है। कौन विटामिन पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। CV रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इसे नोबेल मिला। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।